हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम मेंसुरेशन चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 7.4 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 7.4 थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड PQ इज अ कॉर्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमें PQ एक कॉर्ड है। ओके, एंगल POQ इज 90 डिग्री, यानी कि जो सेंट्रल एंगल देकर हमें वो 90 डिग्री है, यानी कि हमारी थीटा की वैल्यू हो जाएंगी 90 डिग्री। उसी के साथ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज़ 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी जो शेडेड रीजन है ना, इसका हमें एरिया गिवन है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जनरली क्या होता है, हम एरिया फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे गिवन है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये सर्कल का जो रेडियस है, यानी कि OP कहो या फिर OR, दोनों में से एक की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन लिख देंगे, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल POR। ओके, एंड हमें देखा है एरिया ऑफ सेगमेंट PQR इज इक्वल टू 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड हमें रेडियस फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट का, दैट इज नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, मेरे पास कैपिटल A लिख रहा हूँ यहाँ पे, रेडियस का स्क्वायर इन ब्रैकेट थीटा पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए। यहाँ पे हमें एक और वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.14, हमें यूज़ करना है। ओके, तो क्या करेंगे, हम सभी की वैल्यूज पुट करेंगे और R की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ओके, सो देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट हमें गिवन है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, R हमें फाइंड करना है, थीटा हमें गिवन है 90, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 अपॉन 360 माइनस साइन 90 अपॉन 2। सो देयरफॉर 114 इज इक्वल टू R स्क्वायर। अब ये 0 से 0 हम डिवाइड कर सकते हैं, 9 1 9, 9 4 36 होता है। ओके, यानी कि 3.14 अपॉन 4 माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1/2। ओके, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 को 2 से डिवाइड करें तो 0.5 मिलता है हमें, और इसे हम 4 से डिवाइड करके माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम एक लॉजिक का भी यूज़ कर सकते हैं ज़रा, जिससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा नहीं बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि क्या, अगर यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ 4 है, अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं, मतलब किसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। दैट इज़ 114 इज इक्वल टू R स्क्वायर इन ब्रैकेट 3.14 अपॉन 4 माइनस ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/4। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर सेम आए तो ये दोनों टर्म कंबाइन हो जाएंगी, यानी कि 3.14 माइनस 2 हम लिख सकते हैं। सो देयरफॉर 114 इज इक्वल टू R स्क्वायर इंटू 3.14 माइनस 2 अपॉन 4। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी गेट अब यहाँ पे देखिए 3.14 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 में से 2 गया 1, तो 1.14 आ जाएगा। पहले तो ये लिखना पड़ेगा, देयरफॉर 114 इज इक्वल टू R स्क्वायर इज इंटू हो जाएगा 1.14 अपॉन 4। अब क्योंकि हमें R स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है, जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में वो अपोजिट साइड में हम ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में वो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा। सो R स्क्वायर इज इक्वल टू 114 इंटू ये 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा,
और डिनोमिनेटर में 1.44 चल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ऊपर 114 है, नीचे 1.14 है, वैल्यू सेम है, बस पॉइंट का फ़र्क है। अगर ये पॉइंट को हम 2 स्टेप आगे बढ़ा देते तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 114 मिल जाएगा। ओके, तो लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो व्हाट वी गेट 114 इंटू 4 इंटू 100 अपॉन, और नीचे अगर हम इस टर्म को 114 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पॉइंट है ना 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 114 हो जाएगा। ओके, तो सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या बचा, सिर्फ 4 इंटू 100, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे, सो स्क्वायर रूट लेने पे टेकिंग स्क्वायर रूट आर इज इक्वल टू अंडर रूट 400, तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हमें रेडियस की वैल्यू फाइंड करना था, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। हमारे रेडियस की वैल्यू आई है 220 सेंटीमीटर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डायग्राम मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की रहने दिया हूँ क्योंकि हमें 5 में थोड़ा सा हिंट मिल जाएंगे इससे। क्वेश्चन गिवन है, अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ सर्कल with a radius centimeter subtended at the angle of 60 डिग्री with the center of circle। यानी क्या है, क्वेश्चन में एक कॉर्ड देकर है पी क्यू, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है पी क्यू, ठीक है, ये लटका हुआ है विद द रेडियस 15 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है सर्कल का, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो सबटेंड मतलब कि लटका हुआ है एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, जहाँ पे हमें एंगल कितना देकर है, सेंट्रल एंगल से 60 डिग्री से वो लटका हुआ है, ठीक है। देन फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एज वेल एज मेजर सेगमेंट। अब क्या है, अगर हम कोई सर्कल के बीच में कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट, ठीक है, जैसे कि ये वाला शेडेड वाला रीजन और ये प्लेन रीजन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों पार्ट का एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, तो हम एक एक करके फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे शेडेड रीजन दिख रहा है, हम उसी का एरिया फाइंड कर लेते हैं, यानी कि माइनर सेगमेंट का। ओके, सो सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे, गिवन है हमारे पास थीटा 60 डिग्री और रेडियस ऑफ सर्कल हमें क्वेश्चन में गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करेंगे। ये छोटा वाला दिख रहा है ना, माइनर लिखो या फिर नाम लिख दो पी क्यू आर करके, ठीक है। क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू देकर है 3.14 और √3 की वैल्यू गिवन है 1.73, तो यही हमें यूज़ करना होगा। ओके, नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर यानी कि माइनर सेगमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू आर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर इन ब्रैकेट 3.14 इंटू थीटा फाई लिखो या फाई थीटा लिखो, एक ही बात है, ठीक है। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस साइन 60 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, 225 15 का स्क्वायर। अब ये 36 होता है, तो कितना आ जाएगा 3.14 अपॉन 6 माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2, तो √3 अपॉन 2, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 225 इन ब्रैकेट, क्या करना है हमें 3.14 को हमें 6 से डिवाइड करना है, तो हम उसे डिवाइड करके देखते हैं। अब ये 3 इससे छोटा है 6 से, तो 0 पॉइंट हम पहले लगा देंगे। अब 2 नंबर एक साथ कैरी करेंगे, यानी कि 3 1 कितना होता है 31। ओके, तो 6 5 ज़ा 30 कैरी 1 4 उतारे, 6 2 ज़ा 12 कैरी 2 0 उतारे, 6 3 ज़ा 18
2, फिर अगेन 18, अब ये कंटिन्यू चलते रहेंगे, यानी कि 0.5233 हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो 0.5233 माइनस हमें यहाँ पे बीच में एक स्टेप और लिखना चाहिए था, क्या है, √3 की वैल्यू गिवन है 1.73 अपॉन 2 × 2 4। ओके, अब वो मैंने लिखा नहीं होता, आप लिख देना। तो क्या करना पड़ेगा हमें, √3 यानी कि 1.73 को हमें डिवाइड करना होगा 4 से। ओके, क्योंकि 2 × 2 हमें गिवन है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ। आप जब लिखोगे तो बीच में एक स्टेप ऐड कर देना। ओके, तो 4 से डिवाइड करना है हमें 1.73 को, तो यहाँ पे भी 1 छोटा है तो 0 पॉइंट लगेगा, 17 हो जाएगा, तो 4 4 ज़ा 16, 1 3 होता रहे, 4 3 ज़ा 12, 1 0 होता रहे, 4 2 ज़ा 8, 2 0 लगाए, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, यानी कि 0.4325 ब्रैकेट क्लोज। ओके, क्या करना है हमें, 225 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम इन दोनों टर्म का सब्सट्रैक्शन करेंगे। आफ्टर सब्सट्रैक्शन वी गेट, करके देखते हैं, दैट इज 0.5233 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4325। ओके, तो इधर से एक लेंगे, 13 होगा, 13 में से 5 गया 8, यहाँ 2 बचा, तो 2 में से 2 गया 0, अगेन इधर लेंगे तो ये 12 में से 9, 3 गया 9, और ये 4 में 4 गया 0, यानी कि 0.0908, यानी कि 225 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 0.098, सॉरी 0.0908 को। ठीक है, इससे इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, और क्या करना है, देखो कितने, 1 2 3 4 के बाद हमें पॉइंट लगाना है। ओके, 0.0908 को मल्टीप्लाई करना है 225 से। तो एक साथ नहीं करेंगे, पहले 5 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे। ठीक है ना, 5 8 ज़ा 40 के 4 0 कैरी 4, 5 0 ज़ा 0 प्लस 4 4, 5 9 ज़ा 45 के 5 कैरी 4 0 4। ठीक है, ये वाली वैल्यू आई। देन 2 से करने में 2 8 ज़ा 16 के 6 कैरी 1 0 तो 1, 2 9 ज़ा 18 का 8 1 तो 1 के 1, बस एक पॉइंट छोड़ के लिखना होता है। ठीक है, 6 1 8 1। ओके, फिर 2 नंबर छोड़ के 2 से अगेन, तो ये क्या है 6 1 8 1, इस तरह से हमें वैल्यू मिलेंगे। ओके, तो 0 6 4 10 के 0 कैरी 1, 6 6 7 प्लस 1 13 के कैरी 1, 10 प्लस 4 14 कैरी 1, 9 10 0 कैरी 1 2। ओके, तो क्या करना है हमें, 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4। सो वी गेट द आंसर, दैट इज 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट है PQR, यानी कि ये छोटा सेगमेंट दिख रहा है ना आपको, छोटा रीजन, उसका एरिया हमने फाइंड किया है। ओके, देन अब क्या करेंगे हम, हमें मेजर सेक्टर यानी जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का, ये जो प्लेन पार्ट दिख रहा है आपको सर्कल का, इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लेंगे कंप्लीट, दैट इज फॉर्मूला क्या है हमारे पास, πr²। उसमें से हम क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया है ना, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मेजर पार्ट का एरिया मिल जाएगा। ओके, नाउ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²। पाई की वैल्यू है 3.14 और आर की वैल्यू है 15, दैट इज 3.14 को हमको मल्टीप्लाई करना होगा 225 से। ओके, तो अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 706.5। ओके, करके देख लेना एक बार, 3.14 इंटू 225
दैट इज 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट करके आप यहाँ पे लिख सकते हो, एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर, यानी कि माइनर सेगमेंट। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 706.5 माइनस कितना है ये 20.43। सो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 20.43 को 706.5 में से, तो यू गेट द आंसर 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 7.4 कंप्लीट कर लिया है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।